तो कोटा की अनुश्री ने चौथे अटेम्प्ट में सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर कर लिया। अनुश्री की 220वीं रैंक बनी है। अनुश्री आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है। साल 2020 में इंटर्नशिप के लिए रिसर्च जर्मनी में स्कॉलरशिप मिली थी। कोविड के कारण जर्मनी नहीं जा सकी तो सिविल सर्विस में जाने की ठान ली और सिविल सर्विस में एग्जाम भी देने की तैयारी शुरू कर दी। संवाददाता योगेंद्र महावर की एक खास रिपोर्ट देखिए। यूपीएससी 2024 में आयोजित हुई परीक्षा का परिणाम आज घोषित हो गया, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। इस बीच कोटा से भी अनुश्री 220वीं रैंक बनाकर इस सफलता की कुंजी हासिल की है और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने ये सफलता बिना कोचिंग के की है और बिना किसी के सपोर्ट के। हालांकि परिवार का जरूर सपोर्ट रहा है, लेकिन सेल्फ स्टडी से उन्होंने ये पूरी सफलता हासिल की है। उनकी सफलता के बाद कहीं ना कहीं पूरे कोटा शहर में खुशी की लहर है और उनके स्वागत के लिए, उनका सम्मान करने के लिए अलग अलग संस्थाएं भी अब उनके घर पहुंचने लगी है। ये अनुश्री के घर का जो तस्वीर है सामने आपने देखा है कि अनुश्री का किस तरह से अलग अलग संस्थाओं की तरफ से जो है स्वागत किया गया है, अलग अलग संस्थाओं की तरफ से जो है सम्मान किया गया है। अनुश्री से ही खास बातचीत हम करना चाहते हैं। अनुश्री, सबसे पहले तो आपको इंडिया न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। किस तरफ से आपने ये अचीवमेंट हासिल की है और इन सब के पीछे परिवार का कितना सपोर्ट रहा है, क्योंकि ये परीक्षा एक पूरे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट रहा है इस बीच में। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और रात दिन मेहनत की है इसके लिए। डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंस, ये 3 चीजें थी जिनकी वजह से मुझे सफलता हासिल हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात देखी जाती है, जब भी सिविल परीक्षा होती है उसके अंदर कोचिंग एक अहम माध्यम माना जाता है। कोचिंग के बिना कहा जाता है कि ये जो आपकी मेहनत है वो सफल नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है। इसमें एक दिलचस्प बात ये रही कि आपने बिना कोचिंग के ही इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। क्या सोचकर आपने कोचिंग का सहारा नहीं लिया? क्या अपने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि आपने सेल्फ स्टडी से ये अचीवमेंट हासिल की? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो था ही, पर उसके साथ-साथ जब मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज़ देना है, तो मैंने सिलेबस देखा। सिलेबस देख के लगा कि खुद किया जा सकता है। उसके साथ-साथ कुछ कॉलेज के सीनियर्स जो पहले सिविल सेवा में हैं पहले से, उनसे गाइडेंस ली और फिर मुझे लगा कि खुद से हो सकता है, तो फिर इस राह पे निकल पड़ी। अच्छा, कई बार देखा जाता है कि जब स्टूडेंट्स होते हैं या कैंडिडेट होते हैं, वो परीक्षा देते हैं तो सफल नहीं हो पाते, हताश हो जाते हैं, तो काफ़ी कुछ कदम भी वो लोग उठा लेते हैं। परिवार का आपको लगातार सपोर्ट रहा है, कभी आप इस पूरे चौथे दौर की परीक्षा में कहीं आपको डिसअपॉइंट हुए हो, कभी आप परेशान हुए, तो उसको किस तरह से आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया मानसिक तौर? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कैंडिडेट सफल नहीं होते हैं और इस तरह के कदम उठाते हैं, उनके लिए सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि ये परीक्षा आपकी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का एक बस हिस्सा है और ये नहीं तो कुछ और बहुत बढ़िया मिलता है। तो हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इस जर्नी के दौरान हताश तो मैं भी हुई हूँ, ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। बीच में प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। तो उस बीच में मुझे लगता है कि मम्मी-पापा का जो सपोर्ट रहा है, जिसमें वो हमेशा कहते थे कि तुम कर सकती हो। मम्मी मेरी तबीयत और डाइट का ख्याल रखती थी, पापा नोट्स बनाते थे, मॉक टेस्ट प्रिंट करते थे, भाई ने एक दोस्त का किरदार निभाया है। तो पूरे जो फैमिली सपोर्ट है उसकी वजह से मुझे कभी हताशा नहीं हुई। चलिए, आपको बहुत-बहुत बधाई। पेरेंट्स के तौर पर आपने किस तरह से बच्चों का सपोर्ट किया है? क्योंकि आप लखनऊ से बिलॉन्ग करते हैं और यहाँ पर आपका ट्रांसफर हुआ है। क्या लगता था परिवार के साथ आप यहाँ पे कोटा में निवास कर पाएँगे और बेटी को जो शिक्षा देनी चाहिए थी, वो किस तरह की आप दे पाए? जी, क्योंकि शुरू से ही ये मेधावी छात्रा थी, तो अब ये पूरे दुनिया में कोटा फेमस है शिक्षा नगरी के रूप में। तो हमने भी सबकी तरह सोचा कि चलते हैं कोटा और इत्तेफाक से हमारा ट्रांसफर भी कोटा हो गया। तो फिर हम बच्चे को लेके कोटा आ गए। इन्होंने बहुत मेहनत की 2 साल शुरू में, जब छोटी थी, जब इसने आईआईटी निकाला। और बाकी हमें यहाँ पे कोटा में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लखनऊ के या दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं। ये हमारे जितने लोग रह रहे हैं, ये सब हमारे अड़ोसी-पड़ोसी सब भाई लोग हैं। खासकर सीताराम माट साहब जो है, हर आदमी ने ऐसा फर्स्ट डे से ही हमें इतना हर चीज़ में भागीदार बनाया, हर चीज़ में सहयोगी रखा। कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ। कोटा की भूमि, कोटा की धरती हमारे लिए बहुत धन्य है। एक माँ के तौर पर आपने किस तरह से अपनी बेटी के लिए पूरी भूमिका निभाई है इस पूरी परीक्षा के दौरान? क्योंकि कहा जाता है कि अहम रोल माँ का होता है, जो अपने बच्चों की परवरिश से के तौर पर, शिक्षा के तौर पर उनका पूरा ध्यान रखती है। 4 बार इन्होंने अपने अटेम्प्ट किया है और चौथी बार बड़ी सफलता इनको हासिल हुई है। नहीं सर, हमने तो आम माँओं की तरह ही अपना काम किया, जैसे करते हैं। इनको लेना छोड़ना, खाने का ध्यान रखना, उठने का ध्यान रखना और थोड़ा-सा डिसिप्लिन बनाने में कि भई किस टाइम पे क्या करना है।
तो इतना ही मेरा सहयोग रहा, बाकी तो सारी मेहनत इन्होंने खुद ही की है। अच्छा, कभी लगा आपको कि आपकी बेटी हताश हो रही है, मानसिक तौर पर थोड़ी परेशान हो रही है, तो उसको उस मानसिकता को उस पर हावी नहीं होना है, इसके लिए आपने किस तरह से अपनी बेटी को समझाया? नहीं सर, ये वैसे तो ये थोड़ा स्ट्रांग थी, इनका सबसे बड़ी बात है ये समझती थी किसी भी चीज़ को कि हाँ, ये कितना है इसका सिलेबस, ये कितना हम कर लेंगे और कितना टाइम लगेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा इनको करना नहीं पड़ा कुछ, कभी-कभी डाउन हुई तो थोड़ा समझा दिया कि भई ऐसे कर लो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर देखो, तो ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई नहीं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है अनुश्री को और कहीं न कहीं ये कोटा के लिए भी एक ऐतिहासिक आज का दिन है जहाँ पर अनुश्री को इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। पूरे कोटा शहर में खुशी की लहर है, खास तौर पर उनके परिवार में, उनके आस-पड़ोस के लोगों में, उनके समाज के लोगों में इसकी खुशी इस बात की है कि बिना कोचिंग के उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की और सफलता हासिल करने के साथ ही कहीं न कहीं अब जो उनका एम था, जो लक्ष्य था, वो कहीं न कहीं अब पूरा होता नज़र आ रहा है और इसके साथ ही जो परिवार की जो खुशी थी और परिवार का जो सपोर्ट था, वो भी साफ तौर पर देखने को मिला। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज़। सुजानगढ़ शहर में नई यातायात